अदालत एक फैसला सुनाती है। एक शख्स होता है जिसकी उम्र 30 साल होता है। अदालत ये कहती है कि शख्स को समाज में रहने का कोई भी हक नहीं है, इसे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि ये समाज के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। ये इंसानियत के नाम पे धब्बा है। लेकिन उसको सजाए मौत की सजा मिल तो जाती है 1 साल पहले वो जो जुर्म किया रहता है, लेकिन उसके बाद भी अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है, उसके बाद जाके उसको फांसी की सजा मिलेगी। तो क्या कोई ऐसा अपने देश में कानून नहीं है जहां पे मुजरिमों को 1 साल या 2 साल के अंदर ही सचमुच के फांसी पे चढ़ा दिया जाए? जैसे लोअर कोर्ट ने 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके इस शख्स को सजाए मौत की सजा, फांसी की सजा दे देता है, तो क्या वैसे हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता? क्योंकि जब तक हाई कोर्ट का मुहर नहीं लगेगा तब तक उस शख्स को फांसी नहीं होगा। और ऐसे मामलों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुर्म तो करते हैं और उसके बाद 20 साल, 30 साल, 40 साल तक जेल में ही रहने लगते हैं। उसके बाद ये जुर्म कभी कम ही नहीं होता। तो चलिए उस जुर्म के बारे में पूरी कहानी आप लोग को सुनाएंगे, बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना मध्य प्रदेश की एक जगह है सजानाबाद। बात 24 सितंबर 2024 की रहती है, जब एक परिवार में एक 5 साल की लड़की रहा करती थी। जब उस लड़की के माता पिता काम करने चले जाते हैं तो वो अपने बड़े पापा और अपने दादी के घर रहा करती थी। एक बड़ा सा फ्लैट होता है, तो एक फ्लैट में उसके बड़े पापा, उसकी दादी और उनके परिवार रहा करते थे, और दूसरे फ्लैट में जो थोड़ा सा दूर पे था, उसी मतलब बिल्डिंग में ये लड़की भी रहा करती थी। बात 24 सितंबर 12 या 2 बजे के दिन की है, जब वो लड़की अपने दादी से कहती है कि मैं कुछ किताबें कापियां लेने के लिए दूसरे घर में जा रही हूँ जहाँ पे कुछ दोस्त होते हैं। लड़की जाती है वहां पे, और उसी टाइम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदमी आए रहते हैं जो धुआं हुआ करते हैं मशीन लेकर, मतलब मच्छर, डेंगू ये सब नहीं हो। तो उनकी आवाजें भी आ रही होती है और धुआं भी ज्यादा हो गया रहता है, इसके लिए ज्यादा आदमी कोई बाहर नहीं घूम रहा होता है। लड़की तो जाती है 12-1 बजे के टाइम में, लेकिन जाने के बाद लड़की दोबारा घर नहीं आती है। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाता है। अब शाम होने के बाद पूरे वहां पे जो घर रहता है, जो फ्लैट रहता है, जो बिल्डिंग होता है, सब जगह में ये बात फैल गई होती है कि एक 5 साल की लड़की है, जो सब लोग उसको खिलाते थे, उससे बातें करते थे, उसको हंसाते थे। अब सब कोई मोहल्ले में ढूंढने लगता है, उस बिल्डिंग में ढूंढने लगता है। अब लड़की का कहीं भी पता नहीं चलता है। इधर जो माँ बाप होते हैं वो लोग भी घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद शाम के टाइम हो जाता है, पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाया जाता है। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाया जाता है, गुमशुदगी का 5 साल की एक लड़की है जो आज दोपहर से गायब हो गई है। पुलिस तुरंत इस केस को सीरियसली लेती है, क्योंकि एक 5 साल की लड़की का मामला रहता है। पुलिस आला अधिकारियों तक भी बात पहुंचती है। आला अधिकारी, पुलिस की टीम तुरंत उसे जो सोसाइटी होता है, जहाँ पे घर होता है, वहां पे पुलिस पहुंचती है, और पहुंचने के बाद सब लोगों से पूछताछ करती है, और पूरा घर, वहां की पूरी बिल्डिंग जो रहता है, सब छान मारती है। छत हो गया, हर किसी का घर तलाश करती है पुलिस। और खुद गांव वाले भी इसमें साथ दे रहे होते हैं। गांव वाले भी कई टीम बना के 5-10 लोग, नाले हो गया, घर के बाहर हो गया, बगीचा हो गया, जो भी चीज रहता है हर कोई तलाश किया करता था। 24 तारीख की मतलब रात बीत जाती है, 25 सितंबर आ जाती है 2024 में। अब 25 सितंबर को फिर से पुलिस एक बार और आती है और सीसीटीवी कैमरा भी जांच करती है, जो उस घर के बिल्डिंग के सामने इधर उधर लगे रहते हैं। जब सीसीटीवी कैमरा को पुलिस खंगालती है तो एक चीज तो उनको कंफर्म हो जाता है कि जो लड़की है, जो 5 साल की है, वो इस बिल्डिंग से, इस एरिया से बाहर नहीं गई है। वो हो ना हो इसी बिल्डिंग के इसी आजू बाजू घर में कहीं ना कहीं पे वो है। फिर दोबारा वो अच्छे से फिर से सब घर को खंगालती है, जांच करती है, लेकिन वो 5 साल की जो लड़की होती है वो नहीं मिलती है। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर रहता है, कैसे भी ढूंढना है। लगभग दूसरे थानों को भी पुलिस को बुला लिया गया रहता है। पुलिस हर तरह से छानबीन कर रही होती है। तब भी 25 सितंबर भी बीत जाता है। अब 26 सितंबर की दिन आ जाता है। 26 सितंबर के दिन आने के बाद जो उस 5 साल की बच्ची का जो बड़े पापा का घर रहता, उन्हीं के सामने एक फ्लैट था, एक घर था, उसमें से बहुत सी अजीब सी बदबू आ रही थी।
कुछ लोग कहते हैं कि आपके घर से बदबू आ रही है, तब वो लोग कहते हैं कोई चूहा हुआ, कुछ मर गया होगा, इसके लिए ऐसी बदबू आ रही है। लेकिन उसी बीच एक आदमी को ये दिमाग में आता है कि आजकल ऐसे ही हो रहा है, किसी को कोई मार के फेंक दे रहा है, किसी का लाश कहीं कोई छुपा दे रहा है, तो ऐसी बदबू आती है। तुरंत वहाँ के कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस को पूरी बात बता देते हैं कि इस बिल्डिंग से, इस घर से पूरा चीज आ रहा है। पुलिस सब चीज लिख लेती है और पुलिस को ये डर रहता है कि हो ना हो जो पुलिस सोच रही है, कहीं उस बच्ची का मतलब साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया है, ये क्या चीज है, क्या बदबू आ रही है। अब वहां पे जाने के बाद तो पूरा चीज सामने ही आ जाएगा। अब पुलिस की टीम महिला पुलिस वालों को भी लेकर पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब उस घर पे जाती है, उस घर नंबर पे जाती है, तो उस घर से दो महिलाएं निकलती है। दोनों महिलाएं पुलिस से झगड़ा करने लगती है कि आप लोग एक छोटी सी बात पे हमारे घर में जांच करने चले आए, तलाशी लेने आ गए। आप लोगों ने तो 2 बार पहले भी तलाशी लिया था, 24 तारीख को और 25 तारीख को, फिर 26 तारीख को क्यों तलाशी ले रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई चूहा मरा होगा। खुद यहाँ पे उस लड़की के भी घर वाले कहते हैं कि नहीं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनसे पुलिस वाले भी थोड़ा सा मतलब गर्मी में लगते हैं बात करने, थोड़ा गुस्सा में बात करने लगते हैं कि हम लोगों को अपना कार्रवाई करने दीजिए। उसके बाद उसके घर वाले भी समझाते हैं उसमें, जो लड़की 5 साल की रहती है, कि ये हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं, ये लोग खुद लड़की को ढूंढवाने में, बच्ची को ढूंढवाने में मदद कर रहे हैं। फिर पुलिस कहती है कि देखिए हम लोग को अपना काम करने दीजिए, हम लोग जो काम करने आए हैं। पुलिस का एक नियम होता है, एक कानून का होता है। अब पुलिस तुरंत अपने लेडीज कांस्टेबल लोग को इशारा करती है, लेडीज कांस्टेबल तुरंत उन 2 महिलाओं को अलग करती है और पुलिस की टीम उस घर में दाखिल होती है। जैसे पुलिस की टीम उस घर में दाखिल होती है, पुलिस को इतना तेजी से बदबू आने लगता है कि पुलिस उस घर के हर चप्पा चप्पा, हर कोना छानबीन करता है, लेकिन पुलिस को कुछ भी चीज नहीं मिलता है। तभी सामने जो एक पानी का टंकी रहता है, वो पानी की टंकी जब पुलिस जाती है पास में, तो बदबू थोड़ा बढ़ जाती है। अब एक पुलिस वाले को थोड़ा डाउट होता है कि सब चीज तो छानबीन कर लिए हैं, अब चलो पानी की टंकी को भी खोल के देखते हैं। जैसे पानी की टंकी खोलते हैं, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वहां से तुरंत उठता है, उठने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि जो लड़की को हम लोग ढूंढ रहे थे, जिसको, शायद वो इसी के अंदर बंद है। अब पुलिस के उसमें पानी भी रहता है और लाश नजर आ रहा होता है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत उसी हाल में उस पानी के टंकी को वहां से उठा के सरकारी अस्पताल लेके जाती है और मोर्चरी में उस पानी के टंकी को कटवाने के बाद उसमें से एक छोटी सी बच्ची का लाश निकलता है। पुलिस को भी समझ में आ गया रहता है, जो 5 साल की बच्ची गायब हुई थी, ये उसी की लाश है। कपड़ों से घर वाले शनाख्त कर लेते हैं। फिर उस घर में और भी पुलिस वाले रहते हैं, वो लोग भी और अच्छे से घर को जांच करते हैं। तो एक तकिया मिलता है जिसमें खून लगा रहता है, और उसके बाद कुछ साड़ियाँ उड़िया मिलता है, उसमें भी खून लगा रहता है, जो बेड के नीचे छुपाया गया रहता है। पुलिस उसको उठाती है। लेके आने के बाद जब ये सब चीज क्लियर हो जाता है कि इस घर से इस बच्ची का लाश मिला है, पानी की टंकी से मिला है, और वो महिलाएं क्यों रोक रही थी पुलिस को अंदर जाने से, उसके बाद पुलिस की टीम जाती है और उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लेके आती हैं और कहती हैं जो भी सच्चाई है तुरंत उगल दो, अगर नहीं उगलोगी तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बच्ची के मर्डर का बात है। अब वो महिलाएं डर जाती हैं। डरने के बाद वो महिलाएं एक कहानी सुनाती हैं। वो कहते हैं कि 24 सितंबर 2024 को जब हम लोग घर से माँ बेटी यहाँ से बाहर गए थे, जिसमें माँ का नाम बसंती, बहन का नाम चंचल होता है, और उन्हीं का एक भाई रहता है, 30 साल की उम्र रहता है, जिसका नाम अतुल रहता है। वो लोग कहते हैं 24 सितंबर को हम लोग घर में नहीं रहते हैं, हम लोग घर से बाहर गए होते हैं, और हम लोग का भाई अतुल घर में था, और हम लोग बाहर जाने के टाइम इधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आए थे जो धुआं उआं कर रहे थे। उस टाइम सब घर बंद कर लिए थे और सब लोग घर में थे कि भाई वो धुआं निकलता है, थोड़ा सा किसी के नाक में जाएगा, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा। उसी बीच की बात है, जो उनका भाई अतुल रहता है, वो अतुल घर से निकलता है तो देखता है कि वो लड़की जो है अपने घर से निकल के अतुल के घर के सामने से जा रही है। तुरंत अतुल आवाज लगाता है, उस लड़की को कहता है कि इधर आओ, तुमको किधर जाना है, मैं लेके जाता हूँ। अब उस लड़की को अंदर लेके जाता है अतुल, जो 30 साल का है, 5 साल की बच्ची को, और उसके साथ में हैवानियत करता है, जानवर बन जाता है। आधा घंटा तक वो गलत काम करते रहता है और उसके बाद उसका गला घोट कर मार देता है। अब गला घोट कर मार देता है और उसके बाद उसकी लाश को उसी बेड के नीचे, उस लड़की के बेड के नीचे डाल देता है। और शाम के टाइम में जब सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, सब लोग तलाश कर रहे होते हैं, खुद अतुल भी
और उसके माँ और बहन ये लोग भी तलाश कर रहे होते हैं पूरा बिल्डिंग में जाके इधर उधर, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर शाम के टाइम में पुलिस केस हो जाता है। अब पुलिस केस होने के बाद पुलिस भी आ जाती है, पूरे घर को पूरे मोहल्ले को अच्छे से छानबीन करती है, सीसीटीवी कैमरा भी एक दिन बाद चेक करती है। अब अतुल ये सोच रहा होता है कि शाम होगा तो मैं इस लाश को कहीं पिला कर फेंक दूंगा, लेकिन इधर पुलिस स्टेशन में केस लिखवा देते हैं, पुलिस भी बाहर पहरा दे रही होती है और छानबीन हो रहा होता है और सब लोग अलर्ट हो गए रहते हैं। तो अब इस लाश को बाहर लेके जा ही नहीं पाएगा। शाम जब हो जाता है उसके बाद वो अब हार जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद अपनी माँ बसंती से ये सारी बात बताता है कि मुझसे एक गलत काम हो गया है। उसके बाद उसकी माँ और बहन उसको डांटते भी हैं, लेकिन उसके बाद अपने बेटे को पकड़वाना चाहिए था, पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो अपने बेटे को ही छुपाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसके जो गुनाह रहता है। अब उसकी माँ और उसकी बहन और अतुल खुद यही तीनों लोग मिलकर उस बच्ची के लाश को उठाते हैं और पानी टंकी में डालते हैं। अब वहाँ ऊपर से जो भी सामान रहता है वो सब चीज़ रख देते हैं कि बाहर बदबू नहीं आएगा। और खुद उसके बाद उस लड़की को ढूंढवा भी रहे थे कि शायद वो बच्ची मिल जाए। मतलब सोच सकते हैं कितने कितने यहाँ पे मतलब अतुल हैवान निकला। और अब उसके बाद अपने घर वालों को भी मिला लेता है, घर वाले भी उसका साथ दे रहे होते हैं। 24 सितंबर बीत जाता है, 25 सितंबर बीत जाता है, 26 सितंबर को जब बदबू आने लगती है तो घर वाले ये बताते हैं कि चूहा कोई मरा होगा, लेकिन पुलिस को डाउट होता है, कुछ पड़ोसियों को भी डाउट होता है। उसके बाद पुलिस आती है और इनका भांडा फूट जाता है। लेकिन इसके बीच में जब पुलिस 24 या 25 को जब घर में आई थी तलाशी लेने के लिए, तो सब लोग डर गए होते, शायद हम लोग आज तो पकड़े जाएंगे। और उसके बाद इन लोग का तीनों का जुर्म ये लोग तीनों लोग कबूल कर लेते कि हाँ हम लोग ऐसा किए हैं। तो जो अतुल रहता है, अतुल तो मर्डर का उस पर चार्ज लगता है और रेप का चार्ज लगता है, और जो बहन और माँ होती हैं उस पर सबूत और सच्चाई छुपाने की कोशिश किया जाता है। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद लगभग 1 साल से ऊपर ये केस कोर्ट में चलता है। उसके बाद माँ जो होती है बसंती और बहन जो चंचल, इन दोनों को 1-1 साल की कोर्ट सजा सुनाती है जो लोअर कोर्ट होती है। और जो अतुल होता है उसको अदालत खुद कहती है ऐसे शख्स को हमारे समाज, हमारे पास, हमारे आजू बाजू रहने का कोई हक नहीं है। जो इतना उसका दिमाग मतलब कैसा होगा, जो एक छोटी सी बच्ची के साथ में हैवानियत करता है, फिर मर्डर करता है, फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाता है पुलिस से कैसे बचूं, बहुत मतलब चालाकी करता है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। तो ये सब चीज देखते हुए इस शख्स को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, इसीलिए इसको सजाए मौत की सजा दी जाती है। अब उसको सजाए मौत की सजा तो मिल जाती है, लेकिन मैं शुरू में ही आप लोग को बताया हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, लेकिन उन लोगों को लोअर कोर्ट हो गया या कोई भी कोर्ट हो गया, अगर उन लोगों को सजा दे भी देते हैं 1-2 साल में, 3 साल में, उसके बाद भी ये लोग 15 साल, 20 साल, 30 साल आराम से अच्छी जिंदगी जेल में जीते हैं। क्योंकि ये कोर्ट फिर ये लोअर कोर्ट का जो फैसला है हाई कोर्ट में जाएगा, और हो सकता है आरोपी हाई कोर्ट में चैलेंज भी करे, 100% करेगा। अगर जब तक हाई कोर्ट का मुहर नहीं लगेगा तब तक किसी भी आरोपी को फांसी की सजा नहीं दिया जा सकता। अब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट में भी कुछ साल चलेगा, और उसके बाद वहां से कुछ फैसला आएगा, तब तक इसके घर वाले सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कई साल तक ये केस चलेगा, फिर उसके बाद हमारे राष्ट्रपति हो गए। मतलब ऐसे कर करके 15-20 साल या 30 साल ये केस चलता ही रहेगा, और आरोपी जो है, जो रेपिस्ट है, वो जेल में आराम से रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कानून के बारे में। क्योंकि इतना जुर्म होता है कत्ल का या रेप का, फिर भी रेप और कत्ल कम नहीं होते, क्योंकि इनको मालूम है कि कानून के बारे में, कानून बहुत लंबा खींचेगा, बहुत के कोर्ट में केस चलेंगे, इधर उधर होगा बातें, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अतुल को भी ये सब चीज़ मालूम है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, तो मैं भी हाई कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, और सुप्रीम कोर्ट से, कि कोई ऐसा कानून जरूर लाया जाए जो रेप करते हैं या जो मर्डर करते हैं, कुछ ऐसा लिमिट रहे, कुछ ऐसा टाइम रहे, उसके अंदर उन लोगों को फैसला जो भी है वो सुना दें, जिसके बाद शायद क्राइम जो होगा, जो रेप होते हैं, जो मर्डर होते हैं, सब में रोक लग जाएगा। क्योंकि आरोपी लोग उसी से डरेंगे। जब 1 साल में यहाँ पर लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, तो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मतलब उन लोगों को भी सोचना चाहिए। तो ऐसा कानून आना चाहिए, और उन लोगों से सबसे मेरी अपील है कि ऐसे आरोपियों को सख्त सख्त सजा देना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में
हमारे समाज में बदलाव हो सके और ऐसे आरोपी दोबारा जन्म नहीं ले पाए। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1,00,000 बार सोचे कि ये काम मैं करूंगा तो उसके बाद मेरा अंजाम क्या होगा। तो ये थी कहानी एक 5 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची की, जिसके साथ में उसी का पड़ोसी जिसको अंकल बोला करती थी, जिस पर विश्वास किया करती थी, वही विश्वासघात करता है और बहुत ही घिनौनी है मतलब वारदात को अंजाम देता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। अपनी कहानियों के माध्यम से कहीं भी रहें तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपने फैमिली का ख्याल रखें। जल्दी किसी पर विश्वास मत करें। अगर हमारी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जॉब करता है, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है, तो आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।